भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। तो तीसरे श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जो कि महान सेनापति थे उनसे कहते हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने उपाय से व्यवस्थित किया है। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने भगवद गीता का पहला और दूसरा श्लोक नहीं देखा तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर देख ले ताकि आपको इस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ आ जाए। दुर्योधन सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को संकेत करना चाहता था, मीन्स पॉइंट आउट करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक मीन्स पॉलिटिक्स का झगड़ा था। आपको बता दूं कि अर्जुन पांडव के तीसरे पुत्र थे और अर्जुन की पत्नी द्रौपदी थी। तो द्रुपद ने झगड़े का रिजल्ट निकालने के लिए एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसमें उन्हें वरदान में एक पुत्र प्राप्त हुआ जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। उस पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। उनको यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि द्रुपद और उनकी पत्नी को यह पुत्र यज्ञ से प्राप्त हुआ था, इसलिए उनको यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता था। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र यज्ञसेनी युद्ध शिक्षा के लिए सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को यह रहस्य अपने सैनिकों को बताने में कोई झिझक नहीं हुई। उन्होंने सैनिकों को बता दिया कि द्रुपद का यह पुत्र वरदान में मेरे वध के लिए प्राप्त हुआ है। अब यज्ञसेनी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये संकेत कर रहे थे कि यज्ञसेनी ने आपकी वध के लिए जन्म लिया है। वह द्रोणाचार्य को संकेत इसलिए कर रहे थे ताकि वह युद्ध में अलर्ट रहे और समझौता न करे। इसके अलावा वह द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाहता था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में दानशीलता न दिखा बैठे। अर्जुन उनके अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की दानशीलता से हार भी हो सकती है। उम्मीद है आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।